हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं जो कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर चैप्टर से रिलेटेड है। यह वीडियो डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड होगा। तो प्यारे बच्चों, हाई लेवल पर डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक को डिफाइन करते हुए मैं साथ में आईआईटी, जेई, नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूंगा। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि बड़ा अजीब टाइप का है जो है। अब बताइए, लकड़ी, वुड पैरामैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, प्लास्टिक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सिर्फ इतना पढ़ते हो कि पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड हैं तो डाई मैग्नेटिक, अनपेयर्ड हैं तो पैरा। बात तो सही है, लेकिन कैसे पता चलेगा वुड में, प्लास्टिक में? तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है बच्चों को फंसाने के लिए। तो आप इसका ध्यान दीजिए बेटा। जैसे ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम दे दिए जाते हैं जिसको समझ पाने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो पढ़ के आए हैं वो तो नहीं आया, ये क्या आ गया जो है ना। तो आज मैं उसका जिक्र करूंगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चे, एक बेसिक आइडिया रखिए कि ऐसे स्पेसीज, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एटम, ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इनका अट्रैक्शन हो जाता है, ये अट्रैक्टेड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे स्पेसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना रहे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, जोड़े में हों, तो वो डाई मैग्नेटिक होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल हो जाएगा। ये तो बेसिक आइडिया रही। तो चलते इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हुए हम क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप कोशिश करके कॉपी और कलम लेके बैठा करें ताकि ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मेन आए नोट करें। जितने तैयारी करने वाले आईआईटी, जेई, नीट के बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी और कलम पास में रखें और मेन पॉइंट जरूर नोट करते। होता है कि आप सरसरी निगाह में सुनते जाते हो, दिमाग से बाद में फिसल जाता है। नोट किए रहेंगे तो बाद में आपको पढ़ने में आराम पड़ेगा जो है, और याद करने में आराम पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन आते ही तुरंत आप अच्छा खासा मार्क्स आप बटोर लें। तो देखिए, पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज कौन होते हैं? ये सब जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड, डाई मैग्नेटिक में पेयर्ड। लेकिन अब सब्सटेंसेज की बात, ये तो डेफिनेशन हुई ना, लेकिन कौन कौन से हैं जो खास तौर से क्वेश्चन में आए हुए हैं? देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर मटेरियल्स वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन इनका हो जाता है, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सहाइबिटिंग अ स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पॉजिटिव मैग्नेटिक, जितने पैरामैग्नेटिक हैं, कौन सा है? पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन that can align with the field but lose their alignment when field is removed। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाता है तो ये जो है इनका अलाइनमेंट खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? पैरामैग्नेटिक। एटम है, एलिमेंट है एल्युमिनियम। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। टाइटेनियम पैरामैग्नेटिक। आयरन ऑक्साइड यही आपको नोट करना जो मैं जो बोल रहा हूँ। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, टाइटेनियम, आयरन ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक। लिथियम पैरामैग्नेटिक। मॉलिब्डेनम MO जिसका सिंबल है पैरामैग्नेटिक। निकेल पैरामैग्नेटिक। प्लेटिनम पैरामैग्नेटिक। नियोबियम NB नियोबियम पैरामैग्नेटिक। और मैंगनीज साल्ट, मैंगनीज के साल्ट पैरामैग्नेटिक। सेम और सम ट्रांजिशन मेटल्स
कॉम्प्लेक्सेज भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। दीज है मैग्नेटिक डाइपोल्स, इनमें मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जितने पैरामैग्नेटिक होते हैं इनमें मैग्नेटिक डाइपोल होता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिए। अब डाईमैग्नेटिक आ जाइए। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर मटेरियल्स वीकली रिपील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वहाँ पर अट्रैक्शन था, यहाँ पर रिपल्सन हो गया, ये रिपील हो जाएंगे, इनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, वीकली रिपील्ड विद फील्ड देयर एटम्स हैविंग नो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनका परमानेंट नहीं होता। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अ वीक अपोजिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होता है एक वीक अपोजिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दिस सब्सटेंसेज कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी डाईमैग्नेटिक हैं उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर मटेरियल्स वीकली रिपील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद देयर एटम्स हैविंग नो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड is applied a weak opposing magnetic dipole moment is induced, is created. These substances contain paired electron. ये जितने डाईमैग्नेटिक होते हैं, जितने डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। अब जो नोट करने वाली बात है, अब तैयार हो जाइए नोट करने के लिए। कौन कौन है भाई? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बिस्मथ, वाटर, मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, प्लास्टिक वगैरह जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बहुत कुछ हैं, लेड, सीसा, मरकरी, जिंक, एंटीमनी, मार्बल, संगमरमर। अब देखिए मार्बल करके क्वेश्चन आया है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं करके आया है, मार्बल करके आया है, तो मार्बल पर घबरा जाते हैं बच्चे। मार्बल क्या है? ये आपका संगमरमर क्या है? डाईमैग्नेटिक है। डायमंड, ये नोट करने वाली बात है। डायमंड हीरा जिसे कहते हैं, डाईमैग्नेटिक है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज होती है, ग्रेफाइट, जितने ग्रेफाइट हैं डाईमैग्नेटिक। पेट्रोलियम, वेरी गुड, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम जो कि माइन से निकाला जाता है वो क्या है? डाईमैग्नेटिक है। प्लास्टिक, नोबल गैसेज, सभी नोबल गैसेज, सोडियम क्लोराइड, नमक, जो नमक आप खाते हैं वो कैसा है? डाईमैग्नेटिक है, NaCl। ग्लास, सिलिकॉन और वुड, ये सब, वुड माने लकड़ी, तो जितनी लकड़ियां हैं वो क्या है? डाईमैग्नेटिक हैं। तो प्यारे बच्चों यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है, यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन। अब देखिए हम क्वेश्चन अब आपको आगे की ओर कराते हैं कि क्या क्या आया है, पहले उसको देखिए। इसमें से एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? डिस्प्रोसियम नाइट्रेट, डिस्प्रोसियम यह जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, डिस्प्रोसियम नाइट्रेट। डिस्प्रोसियम का सिंबल है प्यारे बच्चों DY। कॉपर क्लोराइड, नियोबियम, आल, तो प्यारे बच्चों आल, ये सभी। अब इसमें आपको एक नई जानकारी मिल गई कि डिस्प्रोसियम, कॉपर क्लोराइड और नियोबियम, ये तीनों क्या है? पैरामैग्नेटिक हैं। आल आंसर आ गया ना। अच्छा, अगला फिर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? कैल्शियम, प्लेटिनम, निकेल, कॉपर, आल। तो अभी मैंने बताया था कैल्शियम, प्लेटिनम, निकल और कॉपर, ये चारों जो है क्या है? पैरामैग्नेटिक है। आंसर ई सही है, पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक? सिलिकॉन, मार्बल, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है बालू में चमकता रहता है, सैंड जानते होंगे आप, सैंड, बालू में जो चमचम चमचम चमकता रहता है वो क्या है? क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज, आल, तो प्यारे बच्चों आल सभी, सिलिकॉन, संगमरमर, मार्बल और क्वार्ट्ज, ये सब के सब क्या है? डाईमैग्नेटिक हैं। तो आपका आंसर क्या है? डी सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक, फिर डाईमैग्नेटिक पर दूसरा क्वेश्चन आया है। साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, पायरोलाइटिक कार्बन, वुड, आल। तो आल प्यारे बच्चों सभी, ये लकड़ी, वुड, पायरोलाइटिक कार्बन और साल्ट सोडियम क्लोराइड सबके सब डाईमैग्नेटिक हैं। तो इस तरह से पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक के बहुत से एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चन के साथ हमने ये वीडियो दिया प्यारे बच्चों। डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड आपका कहानी खत्म होता है। हाँ, अब अगले वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल होगा। और न्यूमेरिकल किस टाइप का होगा? न्यूमेरिकल होगा पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब बताना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकलवाएंगे और उसके साथ साथ ये भी आपको बताना होगा कि कौन डाईमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। थैंक यू प्यारे बच्चों।